नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जैसा कि आपको पता है कि बेस्ट टॉप करियर्स की सीरीज़ में मैं आजकल कुछ खास बातों को लेके आपके सामने आता रहा हूँ और ये मेरे ख्याल से टॉप करियर्स की 9वीं कड़ी है। एक्चुअली तो 129th है, लेकिन 9वीं मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो नॉट लेस देन 1200 वीडियोज़ हम अब तक डाल चुके हैं, लेकिन अलग-अलग बातों के साथ बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग विषयों पर हैं। और अभी हम आज जो बात करेंगे वो बात रहेगी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो ज़िंदगी में कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या होती हैं कि इनकी मैं रिस्पेक्ट करूँ या नहीं? यार इनके को मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है या कैसा? जैसे एक नियम बना लीजिए कि टीचर्स, एल्डर्स और सीनियर्स इनके लिए तो रिस्पेक्ट करना ही बनता है और जो भी आप कुछ ले सकते हैं ना, उसको विनम्रता से लेना पड़ेगा। लर्निंग का प्रोसेस को हमेशा बहुत ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा। PMSER करके एक हम रूल की बात करते हैं। P, गो प्रिपेयर्ड। जब भी कभी आप एग्जामिनेशंस या क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स आपके रहते ही हैं, तो उस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करनी है तो क्या बहुत डिटेल में स्ट्रेटजी वाइज प्रिपेयर करके चलिए। देन गेट मैक्सिमम लेने के लिए क्या करना होगा, उसकी गहराई के डिटेल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। क्या है उसे, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी बनावट, उसकी रचना, उसका सब कुछ। तो ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड बातें आपको गहराई से पता होनी चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटजी होगी। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट का इस तरीके से किया तो दूसरे सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से होगा। किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में आपको कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी महत्व को भी समझना पड़ेगा। उसके ऊपर इक्वल एफर्ट्स अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा। इवोल्यूशंस एंड फाइंड लूप्स, आपकी कमियां, गलतियां जो हैं उनको किस तरीके से पहचानें और उनको दूर करने के ऊपर काम करें। रेगुलर रिविजन्स आप जब भी करते हैं तो उसको 3 आवर्स के कंप्लीट उसमें एग्जामिनेशन रूटीन की तरह एक पेपर बना के खुद मॉक टेस्ट करें और उसको एग्जैक्ट टाइम पे लीव करें। फिर देखें क्या कमाल के उसको खुद सेल्फ इवेल्यूएशन करें। आपको खुद लगने लग पड़ेगा यार कि टीचर क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, किन चीज़ों को करते हैं। जब आप एज अ टीचर उसको इवेल्युएट करेंगे, आपकी सोच में ही एक बदलाव आ जाएगा। एज अ स्टूडेंट लिख रहे थे तो आपकी सोच में ही एक अलग चीज़ थी। जिस दिन आप बड़े होंगे उस दिन नंबर भी बड़े हो जाएंगे, यानी टीचर्स की तरह सोचना शुरू करेंगे तो उसी दिन नंबरों का भी एक विस्तार हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक चीज़ आपको जरूर एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे मित्र की है। बहुत ही प्यारा मित्र जो कि फर्स्ट से लेकर शायद 7th-8th तक हमारे साथ ही पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में। और उनके पापा बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। 3 बच्चे थे उनके, मतलब वो खुद एक और एक उनकी बहन और एक छोटा भाई। तो ये इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, इनके पापा ने इतनी मेहनत की कि तीनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकले। और एक बेटी की उनकी मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ बिना नाम लिए, क्योंकि उनका नाम नहीं लिया तो अब इनका भी नाम लेना मुझे इसलिए कि उनकी आइडेंटिटी तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को पर्सनली चाहिए होगा तो मैं पब्लिकली बताना ठीक नहीं समझता। आप मुझे कॉल करें, मैं बता दूँ। ये मिस्टर एक्स जो है मेरे साथ पढ़ते थे और इन्होंने पढ़ाई को बहुत तरीके से पापा के अनुसार समझना करना किया और इन्होंने बड़े ही सुकून से, आराम से 1 आध साल कुछ ब्रेक भी लगी थी शायद, और इसके बाद इन्होंने BSc B.Ed किया। और B.Ed कंप्लीट करने के बाद शायद इन्होंने
कुछ एक आध जॉब भी शुरू कर दी प्राइवेट, और इसी दौरान इन्होंने CDS दिया और इनका क्रैक हो गया। इन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन किया। आज ये आर्मी में कर्नल हैं, ASC में हैं, और ऑलमोस्ट ये अपनी जॉब के एंड के पास है। 51 की एज है, 52 की, और इनके बच्चे भी इंजीनियर बनने वाले हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को एक्सप्लोर करता है, तो जो बंदा किसी अलग फील्ड में था उस दूसरे फील्ड में जाके अपनी महारत साबित करता है। और कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। हाँ, आर्मी में होने के कारण एक जरूरी चीज़ थी कि जब भी हमारे साथ मिलते थे, करते थे, तो कभी भी इन्होंने आर्मी के डीप डिटेल्स, कोई भी चीज़ें डिस्कस करना सही नहीं समझा। शायद उसकी एक पवित्रता और सुरक्षा नियम का भी उद्देश्य रहा होगा। हाँ, इतना जरूरी है, बात होती है तो कभी बताते हैं कि अब इनकी 1.5-2 लाख के आसपास की सैलरी है, जो कि पूरी की पूरी ऑलमोस्ट बच जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बच्चों की फीस के अलावा बाकी तो कोई खर्चा है ही नहीं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को राशन और बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़, मेडिकल, रेजिडेंस, ट्रैवलिंग होता ही है। तो इन सब चीज़ों के अलावा क्या क्या चीज़ें, देखो अब वो इतनी बड़ी ब्रिगेड और कमांड को वो लीड करते हैं, वो सब चीज़ें एक महत्व देते हैं। और पढ़ते रहे, अपडेशन करते रहे। आज भी जिस दिन ये रिटायर होंगे, उस दिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने खुद ही अपने पास एम्प्लॉय करने के लिए आएंगी, ऐसा इनकी एजुकेशन बोलती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।